यहाँ पर क्या है कि जो भूतपूर्व विधायक रहे हैं, जो उन्होंने वादा किया था वो एक भी पूरा नहीं कर पाए हैं। विकास के नाम पर यहाँ से ठगा गया है, ठेकेदारी बांटी गई है। तो यहाँ पर काफ़ी कुछ अगर आप देखिएगा तो अगर गांव की तरफ जाइएगा तो सड़क पर पानी, जब बारिश होती है तो पानी आ जाता है। यहाँ यातायात जो है ठप हो जाता है, या यातायात जो है जाम रहता है। रोड की स्थिति जो ब्लॉक रोड पे है, स्टेशन रोड पर है, वो बहुत ही दयनीय है अगर आप जाके देखेंगे। और यहाँ पर बाईपास की बहुत बड़ी ज़रूरत थी और यह है। तो अभी हाल में जो है यहाँ के सिविल सोसाइटी के द्वारा जो आंदोलन किया गया और जो उन्होंने अभियान किया, तो उसमें अभी शायद सैंक्शन हुआ है, लेकिन कहाँ तक वो पूरा हो पाएगा वो देखने वाली बात है। ये एक व्यावसायिक टाउन रहा है बहुत पहलों से, लेकिन यहाँ से जो ट्रेन निकलती है उसका यहाँ ठहराव नहीं होता है। कई कई अभियानों के बाद, कई कोशिशों के बाद सिर्फ एक ट्रेन अभी यहाँ रुकना चालू हुई है। तो यहाँ काम करने के लिए काफ़ी कुछ है, जनता में आक्रोश है। अगर आप घूम रहे होंगे क्षेत्र में तो आपने जनता से भी अगर बात की होगी तो आपने पाया होगा कि जो यहाँ के वर्तमान विधायक रहे हैं वो अपने काम में असफल रहे हैं। इनफैक्ट मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ पर पांचुपुर में, वहाँ एक प्राथमिक विद्यालय है और उस वार्ड के लोग वहाँ करीब 4-5 8-9 महीना पहले उनके पास गए, कहे कि विधायक जी आप अपने फंड से इस छपड़े वाले स्कूल का आप पक्काकरण करवा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप फरवरी में आइएगा। और जब फरवरी में दोबारा लोग वहाँ पर गए तो उन्होंने कहा कि अरे आप तो लेट आए हैं, तो अब तो हमने पूरा फंड जो है 4 प्रखंड में बांट दिया। ज्ञान रहे कि यहाँ सिर्फ 3 ही प्रखंड है इस विधानसभा में, तो उस विधायक साहब ने 4 प्रखंड कहाँ से निकाला वो पता नहीं है। ये अगर आप जाएंगे पांचुपुर में जहाँ पर दुर्गा मंदिर है, वहाँ प्राथमिक स्कूल है, वहाँ जाके आप किसी भी आदमी से पूछिएगा कि उनका ये वक्तव्य रहा है कि हमारी जो भी हमारे पास राशि आई थी हमने 4 प्रखंडों में। तो जिस विधायक को अपने क्षेत्र के बारे में मालूम नहीं है, कितने प्रखंड है ये मालूम नहीं है, वो यहाँ का विकास क्या कर पाएंगे। आपका क्या कुछ मुद्दा रहेगा, क्योंकि यहाँ जो है प्लान है रोजगार का बहुत संकट है तमाम, आपका क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए क्या है कि रोजगार का मुद्दा, प्लान चाहे शिक्षा के लिए हो चाहे रोजगार के लिए हो, ये पूरे बिहार का मुद्दा है। यहाँ का सिर्फ लोकल मुद्दा ये नहीं है। यहाँ का जो लोकल मुद्दा है, टाउन का मुद्दा अलग है, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ का मुद्दा अलग है। जैसे कि सिंधिया में करीब 400 एकड़ जमीन ऐसी है जहाँ का खेती नहीं होती, क्योंकि वहाँ एक स्विच गेट बनाया गया था आज से 10-15 साल पहले। वो स्विच गेट काम नहीं करता है। उस 400 बीघे की जमीन में 200 बीघा जमीन सरकार की भी है। तो अगर ये सब जो गेट बना हुआ है और पानी जब आता है तो गेट काम नहीं करता है, तो ग्रामीण की जो समस्या है वो क्या है कि जगह जगह जो है, सिंधिया में अलग है, शिवाजी नगर में अलग है, टाउन की समस्या अलग है। तो एक कंसोलिडेट रूप में यहाँ पर काम करने की जरूरत है। बहुत स्कोप है यहाँ काम करने का। यहाँ गठबंधन में जो आपके घटक दल के एक प्रत्याशी थे उन्होंने नामांकन किया था, हालांकि उनका नामांकन रद्द हो गया है, लेकिन क्या लगता है कि चुनाव में उसका भी कुछ असर देखने को मिला? देखिए ऐसा है कि वो जब नॉमिनेशन फाइल किया था तो जो हमें मालूम हुआ कि क्योंकि बछवाड़ा में जो है कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी खड़ा किया, तो उसके रिएक्शन में शायद यहाँ उन्होंने खड़ा किया था। और 2015 में जब जेडीयू, कांग्रेस और आरजेडी एक साथ महागठबंधन चुनाव लड़ रही थी, तो उस समय वामपंथी यहाँ पर उन्होंने खुद चुनाव लड़ा था। तो यहाँ पर 2015 में उन्होंने 9025 मत प्राप्त किए थे। तो आज के समय में अगर आप मार्क्सवादी और एमएल को अगर आप हटा दें तो शायद 3-4 हज़ार का फर्क यहाँ पर पड़ सकता था अगर वो कंटिन्यू करते तो अब क्योंकि वो गठबंधन में है और अभी उनका कोई कैंडिडेट नहीं है, तो मुझे पूरी आशा है कि वो लोग फिर से दोबारा महागठबंधन का हाथ मजबूत करने की काम करेंगे।